साथियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 का अभ्यास पढ़ा रहा हूँ द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय में आपको 2 वीडियो इसके पहले अवेलेबल करा चुके हैं। तो वहाँ उसके बाद आपका ये जो आज का है आपका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विपद प्रसार में महत्तम पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो महत्तम पद होता क्या है, तो क्या होता है आपका, जैसे अगर यहाँ पे एक ये आपका सवाल लिख दिया जाए तो इस सवाल के जब हम प्रसार करेंगे इसमें एक फंक्शन ऐसा भी होगा जिसकी वैल्यू सबसे अधिकतम होगी, अधिकतम वैल्यू ही महत्तम कहलाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे महत्तम पद ज्ञात करने में कौन से फार्मूले का यूज करते हैं। तो महत्तम पद निकालने के लिए यहाँ पे इसके प्रसार में आपका मैक्सिमम पद क्या होता है आपका, अगर हम निकालें कि आपका हो जाए TR+1, TR+1वां पद अगर इसको निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसका प्रसार जो बनेगा वह बन जाता है आपका NC आपका क्या हो जाएगा, इतने के लिए एक कम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक ही पावर n-r और यहाँ पे आगे हो जाएगा x की पावर r हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे को देखें TR के लिए TR वां पद ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या बनता है, इसमें क्या होगा, इससे भी एक कम होगा n-r-1 हो जाता है। यहाँ पर एक की पावर क्या हो जाएगी, तो n तो रहेगा तो घटेगा ये जाकर इसमें तो -r+1 हो जाता है। फिर इसके बाद x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे r-1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम मानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाए, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भाग देंगे TR+1 बटे TR ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, NCR और n-r और x की पावर r बटे आपका NCr-1, ये चीज़ हो जाएगा। अब आगे क्या बनता है यहाँ पे, तो आगे हो जाएगा कितना, यहाँ पे a की पावर n-r+1 और x की पावर r-1 के रूप में। तो यहाँ क्या करेंगे देखेंगे तो आपका क्या है, अगर इसको अलग करते हैं तो ये आपका बटे में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बनता है, तो TR+1 बटे आपका TR ये होगा। तो यहाँ पे इसका प्रसार क्या बनाएगा, n फैक्टोरियल बटे आपका क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल n-r के रूप में चलता है। अब ये तुम्हारा जो होगा a की पावर n-r बना रहेगा, x की पावर r बना रहेगा, बटे में n फैक्टोरियल, अब इसका बटे r-1 यानी कि r फैक्टोरियल और n-r, तो r का मतलब ऐसा फैक्टोरियल बना देगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ में जो आया है इसको हम 2 रूपों में लिख सकते हैं, a n-r इंटू में a की पावर 1 के रूप में बना सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे r इंटू x की पावर -1। तो यहाँ पे कुछ कट जाएंगे, ये इससे कटेगा और यह आपका इससे कट जाता है, और यहाँ देखेंगे इसका ऊपर गुणा होगा, इसका इसमें होगा, अर्थात इससे ये कट गया। अब लिखना चाहेंगे TR+1 बटे TR के रूप में बनेगा। अब बराबर हो गया, यहाँ पे ये घात माइनस है, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो r-1 का फैक्टोरियल, जब इसे लिखेंगे तो n-r+1 आपका हो जाएगा। अब इससे एक कम होगा, आगे प्रसार करेंगे तो n-r फैक्टोरियल के रूप में, ये ऊपर जाने के बाद इतना बन जाएगा। अब आपका साथ में है x घात -1 है, ऊपर जाने पर +1 हो गया, और इसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं ये चीज़ आपका नीचे वाले के साथ जुड़ा होगा, जब नीचे वाले के साथ जुड़ा होगा r-1 फैक्टोरियल कर सकते हैं इसको, और इसको यही चीज़ बना रहने देंगे n-r फैक्टोरियल। अब इंटू में a है, ये चीज़ बना रहेगा, तो यहाँ से इससे ये कट जाता है, इससे ये कटेगा, तो देखते हैं तो ये हमारा जो बनता है TR+1 बटे आपका TR बराबर क्या निकल के आता है, तो ऊपर बनेगा क्या चीज़ हमारा, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, इससे हमारा ये कट जाता है, तो ऊपर बच गया क्या हमारा n-r+1 के रूप में,
ये चीज़ ऊपर बच गया, नीचे क्या बचता है, r बच गया, इनटू में आपका x बटे a बन जाता है। ये हमारा क्या है, फार्मूला बन जाता है महत्तम पद ज्ञात करने के लिए। तो ये चीज़ होगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान देंगे, जब भी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पहला काम क्या होगा, जो ऐसे सवाल दिया होगा इन पर रख के सीधे इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो ये है इसका, फिर इसको हम दिखा देते हैं TR+1 बटे आपका TR ग्रेटर इक्वल बराबर 1 हो जाएगा, यानी या तो ये बड़ा होगा इससे या तो इसके बराबर ये दोनों हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में दिखाकर इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख के हल कर लेते हैं, तो r की वैल्यू एक क्या लेते हैं, पूर्णांक के रूप में लेंगे। तो सवाल का महत्तम पद वहीं से निकालते हैं। तो यहाँ उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका सवाल इस रूप में दिया है तो इसका क्या है, TR+1 पद ज्ञात करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, समीकरण 1 मानते हैं, और इसके लिए करेंगे तो इसका ये बनेगा समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं, तो ये बन गया। यहाँ से सॉल्व करके काटना है, हाँ, तो इसका प्रसार ये है, ये वही चीज़ है, और इसका प्रसार ये हो गया, और इसके लिए हम इतना और इतना के रूप में लिख दिए, इसको हम इतने के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ से जो कटा काट देते हैं, इतना बराबर यहाँ पे प्रसार करेंगे, ये बटे वाली चीज़ें क्या हो गई, ऊपर गुणा हो गया, ये बना दिया, और x ऊपर चला गया, और ये जो था नीचे आ गया यहाँ से, तो इसका प्रसार ये बन गया, ये वैसे ही है, ये आपका बचा धातु रहेगा, यहाँ से कट गया, कटने के बाद आपका ये आता है, ये आपका फार्मूला है। तो ये आपका फार्मूला कहलाएगा महत्तम पद ज्ञात करने के लिए। तो महत्तम पद में जो यूज करेंगे महत्तम पद ज्ञात करने के लिए, वो हमारे पास यही 2 टॉपिक है। बाकी ये तो आपको सूत्र को बनाने के लिए बता दिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखेंगे आपका इसके प्रसार में कुछ और टॉपिक्स हैं। अभी जो ज्ञात किए थे उसमें क्या था, TR+1 बटे TR बराबर ये वैल्यू प्राप्त हुई थी, ये आपका एक प्रकार से फार्मूला हो गया। अब इससे क्या होता है, वैल्यू निकाल के क्या किया जाता है, TR+1 बटे TR को ग्रेटर इक्वल 1 के दिखाया जाता है। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो फिर R की वैल्यू निकाल लेते हैं एक पूर्णांक में। लेकिन इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के सवाल को लगाएंगे। तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, यदि हमें r का मान ज्ञात करना है, यानी r का मान ज्ञात करना है जिसके लिए NCN का महत्तम मान हो, r का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए NCN की वैल्यू क्या हो जाए, अधिकतम से अधिकतम वैल्यू बता सके। तो उसमें आपकी 2 कंडीशन में होगा, यदि n एक सम संख्या हो, n सम संख्या हो तो NCR का महत्तम मान तब होगा जब r बराबर n/2 होगा, अर्थात महत्तम गुणांक इतना बनेगा तब। अब ऐसी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, सम का मतलब क्या होता है, अभी 1 प्लस यहाँ पे 2x की पावर क्या हो 6 लिख दें, तो ये जो 6 होता है यही 6 क्या है हमारा, जो ये n की बात कर रहा है यही है। अगर इसका महत्तम मान बताना है कौन से फंक्शन का होगा, तो 6/2 कर देना तो आएगा 3, तो तीसरा पद इसका सबसे बड़ी वैल्यू लाएगा, तो वही क्या होगा हमारा महत्तम बना देता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखते हैं, कह रहे हैं यदि n विषम संख्या हो तो, यदि n आपका विषम संख्या हो तो NCR महत्तम पद होगा यदि n-1/2 अथवा n+1/2 अर्थात महत्तम गुणांक ऐसा हो कि आपका NCN-1/2 अथवा इस रूप में होगा, जो कि दोनों की वैल्यू ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अगर यही चीज़ हमारे पास ऐसे के रूप में हो, जब n का मान कैसा हो, विषम होगा, तब हम देखेंगे महत्तम मान किसका होगा। या तो इसमें एक घटा देते हैं, साथ में एक घटाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, साथ में एक घटाएंगे तो क्या हो गया 6 हो गया, 6/2 यानी कि 6/2 का मतलब क्या हो गया 3। या तो तीसरा पद, या तो 6 में एक जोड़ दो बटे 2 यानी 8 क्या होगा 2 अर्थात चौथा पद। ये दोनों के गुणांक क्या होंगे, महत्तम पद लाएंगे, यानी दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर भी होती है।
तो इन दो पॉइंटों को ध्यान में रख के चलेंगे। बाकी आपका क्या होता है, दो सेकंड पॉइंट पे लिख दिया गया है x माइनस ए की पावर n अथवा a माइनस एक्स की पावर n के प्रसार में संख्यात्मक दृष्टि से आपका महत्तम पद निकालने के लिए ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे प्लस वाले को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, माइनस को लेना ही नहीं है। माइनस लेंगे तो सवाल गलत हो जाएंगे, निकलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखकर आपको बता रहे हैं कि जब भी निकालेंगे अगर माइनस वाला फंक्शन है तो हम माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस वाली केवल वैल्यू को लेते हैं बस। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन लिखे हैं। अब इतना बताइए, तो आपके हो गए रूल्स और फार्मूले, तो इनको ही रूल्स और फार्मूले को ध्यान में रख के इस सवाल को लगाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर क्या कह रहा है 2/3। तो ये चीज़ कह रहा है। अब अगर हम इनके नियमों से देखते हैं तो क्या है, n की वैल्यू 6 है यानी सम है, तो महत्तम पद कौन दिखाएगा, तो महत्तम पद के लिए क्या होता है 6/2 यानी तीसरा ही पद इसका क्या दिखा देगा, महत्तम पद। तो महत्तम पद तीसरा पद दिखाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसको तुलना कर लेते हैं a प्लस एक्स से, इसकी पावर n से तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो n बराबर क्या हो गया 6 हो गया, a बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और x बराबर तो x ही दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पे रख के। तो फार्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा TR प्लस 1/TR हो जाएगा। बराबर में क्या होता है n का मान जो इस पर है, फार्मूले को एक बार लिख भी लेते हैं, और यहाँ पे x/a के रूप में होगा। तो यहाँ n के स्थान पर 6 रखेंगे -r प्लस 1, और r बट्टे आपका क्या हो जाएगा x है, बटे में x का तो x ही है, ये r ये a की वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बनाएगा कितना 6 माइनस आर प्लस 1 बटे आर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं, लेकिन x बराबर यहाँ देखेंगे तो एक वैल्यू दी गई है, x बराबर कितना है 2/3। तो इस पर क्या रखेंगे 2/3, तो 2/3 रख देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई है TR प्लस 1/T, R की वैल्यू इतनी हो गई है। तो यही वैल्यू को क्या करते हैं और सॉल्व कर लेंगे। आगे देखेंगे TR प्लस 1/TR बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 माइनस R/R इंटू 2/3 हो जाता है। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम गुणा भी करा लेंगे, चाहेंगे तो यहाँ पे गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना, ये हो गया आपका 7 दूना 14 माइनस 2R बटे यहाँ पे 3R, ये हमारा निकल गया TR प्लस 1/TR बराबर। तो क्या हो गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। फिर आपको क्या बताया था, ये जो होता है TR प्लस 1/TR ग्रेटर इक्वल 1 के बराबर होता है यहाँ पे। तो इसी की तो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई ना यहाँ पे। तो इसी को क्या करते हैं उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये 14 माइनस 2R बटे आपका 3R रखेंगे यहाँ पे, बराबर ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब ये चीज़ यहाँ बटे में है, उस तरफ गया तो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल गया। तो ये आपका क्या हो गया गुणे में 3R। अब यहाँ 2R माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 3R प्लस 2R। तो यहाँ पे 14 ग्रेटर इक्वल आपका 5R हो गया। यहाँ 5 गुणे में इधर आएगा तो बटे में 14 ग्रेटर इक्वल बराबर R। ये बन गया R की वैल्यू, अर्थात पूर्णांक में ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या निकल के आएगा, R ग्रेटर इक्वल यहाँ पे भाग देंगे 2 5 दूना 10, 4 14 होता है, 4/5 के रूप में प्राप्त हो गया। अर्थात हम R की वैल्यू क्या लेंगे, एक पूर्णांक लेंगे, यही वाला आपका जो सही में आ जाए इसी को ले लेना 2। जब 2 ले लेते हैं तो इसी 2 से सॉल्व कर देते हैं सवाल को। अब सॉल्व करने का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, अब हम निकालते हैं किस पर लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूले को। यहाँ पे क्या हो जाएगा
जो तीसरे पद की बात करता है, तीसरा पद का मतलब क्या हो गया आपका T3 बराबर हम टी आर का मान क्या होता है 2+1 के रूप में रखेंगे, n का मान 6 है। यहाँ पे इतना आप देख लिए होंगे तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताते हैं, इसको मिटाने के बाद यहाँ से लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और x की वैल्यू यहाँ दी थी। अगर हम तुलना करेंगे इससे इसकी तो क्या हो गया, n बराबर 6 घातों की तुलना अचर पदों की तुलना में a बराबर 1 हो गया और x बराबर x ये निकल के आया था और फार्मूला आपका ये है। इसी फार्मूले पे रख दिए गए सभी वैल्यू इनको और यहाँ से x का मान है तो रखे यहाँ पे, ये चीज़ बन गया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इतना आया, इसको हम फिर एक नए फार्मूला वही है बस इस पर दिखा देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आई है तो इस पर रख के सॉल्व किए, r बराबर क्या निकल के आया 2। अब हम ज्ञात करते हैं वैल्यू। अब यहाँ क्या है, हमारे पास r की वैल्यू है तो रखते हैं इस पर TR+1 यानी तीसरा पद है। तीसरे पद के लिए क्या होगा TR+1 होता है, r का मतलब 2+1 होता है, ये चीज तीसरा पद है यही। तो यहाँ पे क्या होगा NCR, तो NCR में क्या हो जाएगा आपका, तो NCR को रखते हैं यहाँ पे। जो बनेगा हमारा क्या होता है फार्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, व्यापक पद के लिए फार्मूला होता है NCR a की पावर n-r और x की पावर r होता है। ये चीज़ होता है जो इसी को यहाँ लग जाता है तो लगाएंगे तीसरे पद के लिए। तो तीसरे पद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे पद में अगर देखेंगे तो n का मतलब क्या हो गया है 6 है, c r की वैल्यू कितना निकल के आ रही है 2। अब 2 रखेंगे, अब यहाँ पे 1 की बात हो गई तो क्या होगा, इसमें घटा के देखेंगे तो 6 में से आपका क्या है 6 - 2 r का मान और x की पावर कितना हो जाएगी यहाँ पे, तो x की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि इनकी घातों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो 6 में 2 घटाया 4 और 2 6 हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल इसके लिए 6 बटे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 फैक्टोरियल और इसका मतलब क्या होगा, इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू दी गई है कितना है यहाँ पे 2/3 है। अब 2/3 का स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर है तो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 को तोड़ेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इनके रूप में 2 फैक्टोरियल की मान 2 के बराबर होता है इंटू 6 में 2 गया 4 फैक्टोरियल इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे, ये कट गया, 2 से काटेंगे 6 को 3 से 9 को काटेंगे 3 बचेगा, 5 और 4 का गुणा 520 हो जाता है 20/3। तो इनका महत्तम मान क्या हो जाएगा, महत्तम मान जो आंसर मेरा निकल के आया वह कितना हो जाता है 20/3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे जुड़े और भी सवाल आपको कराने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.